जो सिट्रस है, जो किन्नू है, उसके मदर प्लांट हैं। ठीक है। तो आपको चलिए अंदर, हम वैसे तो अलाउ नहीं करते किसी को बाहर से आने के लिए, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मदर प्लांट में हम किसी भी, जैसे बाहर से कोई भी अपने कपड़ों पे या बीमारी आ सकती है। पोट्स में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इसमें है, इसमें फिर भी थोड़े मोटे चांसेस है कि जो नीचे से सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं, मिट्टी से जो बीमारियां हैं, वो प्लांट में आ सकती हैं। लेकिन जो पोट्स में है उसमें तो बस उसी के अंदर जितनी मिट्टी है वही है, उसी में हम उसको फीड करते हैं ग्राफ्ट करने के लिए। और चिप बडिंग मेथड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो एक इज़राइल की टेक्निक है। मैं नर्सरी की ट्रेनिंग के लिए इज़राइल गया था, तो वहाँ वो सीख के आया था ये चिप बडिंग मेथड, और वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें जो प्लांट्स है वो हार्डनिंग के लिए हम रखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये उसके ऊपर ये चढ़ाया हुआ है पॉली बैग। सर ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਪਾਇਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਕਲੀਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫॉर ਫਰੂਟਸ ਮੰਗਿਆਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ फ़ायदा उठा सकता है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल पे सर। थैंक यू मैम, आपका यहाँ पधारने पे मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का एक सेंटर है, और ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत बनाया हुआ था। और इसमें ये हमारा जो इंडिया का इस टाइप का ये पहला सेंटर है जो ये बनाया था। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और 2011 में ये कंप्लीट हुआ था इसका। तो उसके बाद में हमने ये यहाँ पे अलग अलग है, मेन फोकस इस सेंटर का सिट्रस पे है। सिट्रस की कैसे खेतीबाड़ी करते हैं, कैसे हमारी नर्सरी का एक सेगमेंट है, हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार करते हैं। सर ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਪਾਇਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਾਵਤ बनी है। नहीं, ये जोड़ा ला के भी देखिए पर चलते नहीं है वो ज़्यादा। पहले ऐसे होता था मैम। हाँ जी। पहले होता था कि मेल और फीमेल पपीते के अलग अलग प्लांट होते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हर्मोफ्रोडाइट प्लांट आ गए हैं जो हाइब्रिड हैं। हाँ, उसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर आते हैं। तो उसमें पोलिनेशन की दिक्कत नहीं होती, फ्रूटिंग की भी दिक्कत नहीं होती। उसमें रेड लेडी एक वैरायटी का नाम है, वो बड़ी अच्छी है, वो आप लगाइए घर पे। हम यहाँ पे पहले तैयार करते थे प्लांट्स, लेकिन अभी क्योंकि पपाया के प्लांट है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है, वेजिटेबल के जैसे ही है। 10 महीने की क्रॉप है सारी, तो हम ज़्यादा उस पर अभी फोकस नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सिट्रस है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमने मेन फोकस उसी पे रखा हुआ है, सिट्रस पे ही। उसमें किन्नू की है लगभग, सिट्रस के हम एनुअली 1 लाख पौधे हम तैयार कर रहे हैं, और इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं कि हमारे पास एडवांस बुकिंग के बाद फार्मर उठाता है। तो हमारा यही जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं सारे के सारे, आप देख रहे हो कि सारे के सारे ऑक्यूपाइड है, सारे प्लांट से भरे हुए हैं, तो कहीं स्पेस नहीं है। इस वजह से भी पपाया के हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि डिमांड काफ़ी आती रहती है, लेकिन जगह और एक कहते हैं ना लिमिटेशन है थोड़ी सी, तो उस वजह से पपाया नहीं हम यहाँ तैयार कर रहे। सर जिमें ये जो प्रोजैक्ट है ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वालों चलाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पर एक सवाल मेरा ये सी भी जे कोई आम किसान इस तरह के प्रोजैक्ट चलाना चाहता है तो ਉਹਦੇ ਤੇ कितना ਕੁ खर्च आ सकता है? देखिए अलग अलग है। अगर किसान नर्सरी का काम करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया जो वेजिटेबल का है हमारा हाईटेक ग्रीन हाउस, इसकी कॉस्ट उस समय लगभग 50 लाख के आसपास आई थी, और ये 1800 स्क्वायर मीटर में है। और एनुअली हम आपको बताऊं मैं कि मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ हम एनुअली इससे इनकम ले रहे हैं। ठीक है। अच्छी इनकम है इसकी। और क्योंकि
ये जो वेजिटेबल का है काफ़ी कॉस्टली सीड है, 70-80 हज़ार रुपये किलो आता है। और इसमें अगर तैयार करके दे किसान भाई दूसरे किसान भाइयों को, तो उसकी खुद की तो अर्निंग अच्छी है ही है। दूसरे किसान भाई भी समय पे अपनी पौध लगा के अपनी नर्सरी या अपनी जो फसल है उसको ग्रो कर सकते हैं और अच्छी रेट उनको भी वो मुनाफे दे सकती है। सर, आ पिछे भी नेट हाउस ने ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ग्रो हो रहा है, ये भी ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੜਾ ये- ਯਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ प्लांट्स लग रहे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ना। हाँ जी मैम, ये जो सिट्रस है, जो किन्नू है, उसके मदर प्लांट हैं। ठीक है। तो आपको चलिए अंदर, हम वैसे तो अलाउ नहीं करते किसी को बाहर से आने के लिए, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। क्योंकि मदर प्लांट में हम किसी भी, जैसे बाहर से कोई भी अपने कपड़ों पे या बीमारी आ सकती है, तो ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इन प्लांट्स को। ओके सर। आइए। जमा बच्चों वांगू तुसी हाँ पाल जी रहे हो ना। ये बंद रखते हैं इसको। ये डबल डोर इसीलिए बनाया भी, आप पहले यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, फिर आपने जिस भी हाउस में जाना है उसमें फिर आप एंटर करेंगे। ठीक है सर। आइए मैम। ये मदर प्लांट्स हैं और ये किन्नू का मदर प्लांट एक्चुअली, और इसी से हम आगे जैसे ग्राफ्ट करने के लिए जो बड स्टिक लेते हैं, इन्हीं प्लांट्स से लेते हैं। और आप देखोगे कि इन प्लांट्स पे हर एक प्लांट मतलब नंबर्ड हैं और किस प्लांट की क्या हेल्थ स्टेटस है ये हम मेंटेन रखते हैं। और इसका पेडिग्री रिकॉर्ड बोलते हैं जो एग्रीकल्चर भाषा में अगर कहें तो, कि ये कैसे हम कहाँ से लेके आए, कितना इसका प्रोडक्शन है, हर बार इसको ऑब्जर्वेशन में भी कितने फ्रूट्स आए, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, कितना उनका वेट हुआ, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम रखते हैं। हमारे पास इस टाइप के 2 टाइप के हमने मदर प्लांट, मदर ब्लॉक ये बनाए हुए हैं। एक तो ये सॉइल में लगाया हुआ है जो आप देख रहे हैं, और एक हमने पोट्स में रखा हुआ है। पोट्स में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इसमें है, इसमें फिर भी थोड़े मोटे चांसेस है कि जो नीचे से सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं, मिट्टी से जो बीमारियां हैं वो प्लांट में आ सकती हैं। लेकिन जो पोट्स में है उसमें तो बस उसी के अंदर जितनी मिट्टी है वही है, उसी में हम उसको फीड करते हैं और नीचे से कोई उसका टच नहीं है, जड़ें नीचे बिल्कुल धरती में नहीं जाती, तो इसलिए नीचे से जो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती। सर जिवें नैट है ये सिर्फ मतलब बीमारियां तो या मक्खी मच्छर वगैरह तो बचाने लिए, या ਇਹਦਾ टेम्परेचर नाल भी कोई हैगा सर? ये हाँ मैम, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये जो नेट है ना, ये 40 मैश नेट है, और इसका मतलब ये होता है कि जो छोटे से छोटा कीड़ा भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। और ऊपर आप देख रहे हो कि ये जो बंधा हुआ है ये थर्मल नेट है एक्चुअली, अभी क्लोज करके ये क्लोज कर रखा है हमने ताकि सनलाइट प्रॉपर आए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी अपने यहाँ सनलाइट की दिक्कत रहती है। ठीक है सर। आ जेड़ा इकट्ठा कीता हुआ हाँ जी ये जाली टाइप लग रहा है। जाली टाइप है, ये थर्मल नेट बोलते हैं इसको। ठीक है सर। तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ओके। तो इसमें अब जैसे दिसंबर का महीना है, आज 25 दिसंबर है, तो थोड़ी सनलाइट कम रहती है, इस वजह से इसको हमने बिल्कुल बंद किया हुआ है। अदरवाइज़ जैसे गर्मी के टाइम में इसको हम खोल के रखते हैं ताकि ये ऊपर की जो हीट है वो अंदर ना आए। ठीक है सर। और इसके अंदर आप देखोगे फॉगर्स भी लगाए हुए हैं हमने ऊपर। हाँ जी। तो ये मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा इसका इरिगेशन का भी, उसमें हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद जैसे हमने प्रोग्राम उसमें फीड किया ये चलते हैं, और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है इसमें जितनी इनको ह्यूमिडिटी चाहिए। जिवें मदर प्लांट्स ने ये सिर्फ ड्राफ्टिंग का काम ही इन्हां तो लिया जाता है, या इन्हां ते फ्रूट्स भी आउंदे ने? नहीं, फ्रूट्स आते हैं इन पे, लेकिन है। फ्रूट्स हम रखते नहीं हैं इस पे, ना ही तो हम इसको सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं कि इस पे फ्रूट्स आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। ठीक उतना ही मकसद है हमारा। ठीक है। बाकी इस पे फ्रूट कमर्शियल हम नहीं ले रहे हैं। ये पोट के अंदर मदर प्लांट हमने लगाए हुए हैं। आप देखोगे कि इसका मकसद यही है कि नीचे से जो जड़ें इसकी जा रही है वो सॉइल में नहीं जाएंगी, इसलिए सॉइल बोर्न डिजीज इसमें ट्रांसमिट नहीं होंगे। जी। तो इसमें जो मीडिया हमने भर के रखा हुआ है, इसमें ही हमने वो ड्रिपर्स लगाए हुए हैं, पानी और फर्टिगेशन का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं। और अभी इसमें आप देखोगे कि अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद में इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और जब नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो उसमें फिर नई बड स्टिक निकलनी शुरू हो जाएगी। वो बड स्टिक हम लेते हैं आगे
प्लांट को मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्राफ्ट करने के लिए। और चिप बडिंग मेथड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो एक इज़राइल की टेक्निक है। मैं नर्सरी की ट्रेनिंग के लिए इज़राइल गया था, तो वहाँ वो सीख के आया था ये चिप बडिंग मेथड, और वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि चिप बडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है किसान भाइयों के लिए कि उसकी जो किन्नू के जो प्लांट की लाइफ है वो नॉर्मल जो नर्सरी में जो तैयार कर रहे हैं उनसे लगभग दुगनी है। मतलब 25-30 साल 35 साल अगर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है तो इवन 40-45 साल भी किन्नू का प्लांट बढ़िया चलता है। ठीक है सर। सर आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ केमिकल है ਜਿਹੜਾ रंग ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ये वाइट वॉश है। अच्छा। सफ़ेदी की हुई है और इसके अंदर हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, हाँ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, वो एक डिसइंफेक्टेंट है। ये कह सकते हैं कि उसमें जैसे कोई भी बीमारी वैसे तो इसमें नहीं आती, हाँ, लेकिन फिर भी एक्सेस मॉइस्चर की वजह से कई दफ़ा फंगस अंदर ही ग्रो हो जाती है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए और इसके जो छिलका है उसको सेफ गार्ड देने के लिए, ताकि गर्मी से या जैसे अब ठंड से वो बचा के रखेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर ये हीटअप करके रखता है इसकी तने को। ठीक है सर। ये हमारा बडिंग ब्लॉक है। जी सर। इसमें हम जैसे जो वो प्लांट हम वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं सीड से, उनको ला के पॉली बैग में लगाते हैं। पॉली बैग में फिर आप देखोगे कि जैसे पेंसिल थिकनेस होगी, उसके बाद में हमने ये बड की हुई है। ठीक है सर। आपको इधर ये देखेंगे, आपको ये एक्सपेरिमेंट हमारे लगे हुए हैं। इस पे ये इन्होंने जैसे ये यहाँ पे टेप किया हुआ है बड करके, ताकि इस जख्म को ढकना ज़रूरी है। 20-22 दिन के बाद में इसको फिर ओपन करते हैं, उस टाइम तक ये यूनियन बन जाती है और इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है सर। तो जब ग्रोथ होती है तो ये नीचे ये पोर्शन है रूट स्टॉक इतना, जी सर। यहाँ पे हमने वो ग्राफ्ट किया, ये फिर ग्राफ्ट वाला पोर्शन चल गया और ऊपर से जो रूट स्टॉक है इसको काट दिया। ठीक है। तो फिर जो जिस पे भी इस पे हम किन्नू, माल्टा, नींबू, कुछ भी जैसे नींबू वर्गीय कुछ भी हम करेंगे तो वो फिर प्लांट इस पे ग्रो हो जाएगा। तो इसकी रूट्स हम इसलिए लेते हैं कि ये कुछ एक डिजीज़ जो हमारे एरिया में है उसका रेजिस्टेंस है, वो फिर इसमें आते नहीं इस रूट स्टॉक में। और इससे ऊपर जो है हाई यील्डिंग वैरायटी हम इस पे ग्राफ्ट करते हैं, ताकि उसकी जो यील्ड है किसान को वो पैदावार उसको मुकम्मल मिलती रहे। ये बडिंग ब्लॉक है। इसमें एनुअली हम लगभग पूरी नर्सरी में जैसे मैंने बताया 1 लाख के करीब प्लांट्स एनुअली हम तैयार कर लेते हैं। और 100 रुपये का हम इतनी हमारी कॉस्ट आती है और नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे हम किसान भाइयों को ये दे रहे हैं। ठीक है सर। एक प्लांट है जो 100 रुपये का। हाँ। इसमें वैसे क्रॉप वाइज अलग अलग है, जैसे सिट्रस की मैं बात कर रहा हूँ, सिट्रस लगभग 100 रुपये का आ रहा है और जितनी इसकी कॉस्ट आ रही है उतना का ही हम वापस सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मीडिया है, पॉली बैग है, बडिंग ग्राफ्टिंग है। फिर ये लगभग आप देखोगे कि जो रूट स्टॉक है उससे लेके और जब प्लांट हाइट लगभग 1.5-2 फुट की हो जाती है जो फील्ड में लगने लायक, तब हम इसको देते हैं। तो लगभग 100 रुपये का खर्चा, क्योंकि लगभग 6 महीने तक हमारे पास ये पौधा ग्राफ्टिंग करने के बाद भी रहता है। तो केयर और लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है आजकल, तो उस वजह से 100 रुपये की कॉस्ट हम कर रहे हैं। सर ये भी ਜਿਹੜੇ फ्रूट्स ਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, ये हम सेल करते हैं। ये तो हमारा मैंडेटरी है। ये तो हम 1 लाख एनुअली जितनी हमारी कैपेसिटी है यहाँ स्ट्रक्चर्स की, लगभग 7-8 स्ट्रक्चर 16,000 स्क्वायर मीटर में है ये जो नेट हाउस आप देख रहे हो। जी सर। तो जिसमें 2-3 नेट हाउस में तो ये हमारे मदर ब्लॉक हैं, बाकी में हमारा बडिंग ब्लॉक है ये सारा का सारा, जिसमें हम ये पौधे तैयार कर रहे हैं। तो एनुअली 1 लाख के आसपास हमारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और उतने हम मैंडेटरी हर साल करते ही करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स की जो प्रायर बुकिंग है एडवांस पेमेंट के साथ, तो हम फिर उनको सीनियरिटी वाइज फिर फार्मर्स को जैसे ही सीज़न आता है, जैसे जुलाई अगस्त में पोस्ट मानसून का एक सीज़न है प्लांटेशन का, दूसरा फरवरी के टाइम में जब खेत खाली होता है किसान का तब वो प्लांटेशन करता है, तो हम उस टाइम में उनको पौधे सेल कर देते हैं, दे देते हैं उनको।